आइए बढ़ते हैं अपने अगले सूट की तरफ। ये सूट जो है ये काफ़ी एनर्जीज लेता है। चूंकि मामला यहाँ दिमाग का है तो सारे कार्ड्स थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सॉर्ड्स की, जिसका एलिमेंट एयर है और जिसका जो संबंध है वो डायरेक्टली माइंड से है। इस सूट की एक खास बात है, यदि आप उनको 1 से लेके 10 तक ले करेंगे, बिछाएंगे, तो आप देखेंगे खुद ब खुद आप उस एनर्जीज को देखेंगे कि उन कार्ड्स में कितना ज़्यादा गहरा प्रभाव है आपके इमोशंस पे और आपके माइंड पे। इट हैज़ टू डू विद योर माइंड। अगर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग है, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप सारी चीज़ें बदल सकते हैं। ये दिमाग की व्यवस्था बताता है। शुरू करते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स से। एस जो मैं बता चुकी हूँ कि शुरुआत, पहला नंबर, कोई बड़ी चीज़ की शुरुआत हो रही है। सॉर्ड्स मैंने आपको बताया उनका एलिमेंट एयर है और वो दिमाग से संबंध रखते हैं और कम्युनिकेशन से भी। कभी कभी अगर ये हेल्थ के सवाल में आते हैं तो ऑपरेशन भी बताते हैं या कट बताते हैं, क्योंकि तलवार है इसलिए। और चूंकि इन सारे कार्ड्स में तलवार है तो समझना थोड़ा गहरा हो जाता है। एस ऑफ सॉर्ड्स, एक सॉर्ड है, मुकुट है उस सॉर्ड के ऊपर और पत्तियां लटक रही हैं वहां से। खूबसूरत कार्ड है ये बताता है कि बुद्धिमत्ता का कोई कार्य शुरू होने वाला है। कुछ अच्छी खबर खुलने वाली है जो आपके दिमाग के लिए अच्छी होगी। कुछ अच्छी न्यूज़ ट्रैवल होने वाली है, ये अच्छी चीज़ बताता है। और अगर यही कार्ड रिवर्स हो जाता है तो अच्छी खबर रुक जाएगी, सोचने की शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, एनर्जीज ब्लॉक्ड हो जाएंगी। बढ़ते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स के तरफ। अब 2 जो है, आपको याद होगा अपनी हाई प्रीस्टेस का भी नंबर है। द हाई प्रीस्टेस भी कुछ ऐसे ही बैठी हुई हैं, मतलब वो बैठी हुई हैं। तो ये कार्ड आपको आके बता रहा है कि आप एक डिनायल स्थिति में हैं। आंखों पे पट्टी है, आप देख सकते हैं पर आप देखना नहीं चाहते हैं। आपको जानबूझ के किसी बात को टाल रहे हैं। मुझे कार्य ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख ही नहीं पा रहे हैं। आप बैठ जाइए। ये कार्ड आपको छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ पिक्चर में ही बता देता है कि आपको क्या करना चाहिए। ये कार्ड थोड़ा ना के तरफ ज़्यादा रुझान करता है, रुकाव के तरफ ज़्यादा बताता है। सवाल यदि कुछ भी करने का है, सक्सेस से है, करियर से है, पढ़ाई से है, तो वो आपको अभी रुकने के लिए बोल रहा है या स्थिति रुकी हुई है। और अगर ये रिवर्स हो जाता है तो ये थोड़ा बेटर है। आप इस स्थिति में थे पर अब वहाँ से आप उभर रहे हैं। आप चीज़ें नहीं देख रहे थे पर अब आप देख पा रहे हैं। तो भी ये पूरे तरीके से पॉजिटिव नहीं हो जा रहा है, पर संभावना है कि रास्ते अब खुलने शुरू हो गए हैं। गांधारी के आँख से पट्टी हट रही है। बढ़ते हैं अपने तीसरे कार्ड की तरफ। मामला दिमाग का है पर पहुंचता दिल तक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल है और 3 तलवार अंदर है, यानी कि दिल दुखने वाला है, हार्ट ब्रेक होने वाला है। सतर्क रहिए, संभल के रहिए। अधिकतर ये कार्ड आपका रिलेशनशिप में आएगा। मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा? ऐसा होगा, दुख देगा, दिमाग पे भी हावी, दिल पे भी हावी, ऐसा कार्ड आने वाला है। ज़रा संभल के रहिए। अगर ये रिवर्स होता है तो ज़्यादा बेटर है। आइए बढ़ते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। एक व्यक्ति है जो चर्च में लेटा हुआ है। आप चर्च की खिड़कियां देख सकते हैं जो दर्शाती हैं कि ये चर्च ही होगा। यहाँ पे बैठा हुआ है, ऊपर भी तलवार है,
नीचे भी तलवार है, लेटा हुआ है, पर वो चाहता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वह तलवार निकाल के वार कर सकता है। ये कार्ड अमूमन तब आता है जब आपको शांति की ज़रूरत होती है, जब आपको ठहराव की ज़रूरत होती है, जब कोई भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो रुका हुआ है, धैर्य रखें। पेशेंस बताता है ये कार्ड। अगर ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि अब आप वो शांति की जगह से निकल रहे हैं, आप जो कार्य नहीं कर रहे थे, आप अभी आराम कर रहे थे, अब आप वहाँ से निकल रहे हैं, काम जहाँ पे रुका हुआ था अब वो बढ़ने की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरे तरीके से ना ही पॉजिटिव कार्ड है ना ही नेगेटिव कार्ड है, ये न्यूट्रल कार्ड में आता है और ये आपको रुकने को बोल रहा है, ये आपको शांत रहने को बोल रहा है। बढ़ते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। 5 ऑफ वॉन्ड्स वो व्यक्तियों की एनर्जीज जा रही थी। 5 ऑफ कप्स आदमी बहुत उदास था। 5 ऑफ सॉर्ड्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक व्यक्ति है वो शायद जीत चुका है, लेकिन वो जीता ऐसे है कि बाकी और सारे दुखी हैं। सैडिस्टिक प्लेजर, दुख देख के जो मज़ा आता है ये वो आता है। दोस्त मेरे बारे में कैसा सोच रहा है, तो वो आपको दुख देना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है। ये स्थिति कैसी है, यहाँ पे कोई आपको नीचा दिखा सकता है। कभी कभी ये आपकी भी एनर्जीज बताता है कि आप किसी से लड़ना चाहते हैं, आप कुछ गलत करना चाहते हैं। इस कार्ड से सतर्क रहें, क्योंकि दिल दुखाना मतलब ईश्वर को दुखाना होता है, और जब ईश्वर दुखते हैं, दिल दुखता है, तो परिणाम घातक होते हैं। ये रिवर्स आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब ये अपराइट है और ये सक्सेस को लेके, वेल्थ को लेके, फेम को लेके है, तो सवाल का जवाब ना है इन बोल्ड लेटर्स। कुछ अच्छा नहीं होने की संभावना है, लेकिन गाइडेंस से हम अच्छे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बाकी है अपना 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या आता है, वो आगे चल के देखेंगे। अब पढ़ते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। ये अगर देखा जाए तो कार्ड का एस ऑफ सॉर्ड्स के बाद ये थोड़ा बेटर कार्ड आता है, थोड़ा हल्का कार्ड है, रिलैक्स देने वाला कार्ड है, कुछ गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। इस कार्ड को ध्यान से यदि आप देखें तो 3 व्यक्ति हैं, एक जो नाव को खे रहा है, एक औरत बैठी है अपने बच्चे के साथ, और पानी का एक तरफ जो बहाव है वो थोड़ा सा ट्रबलसम है, और एक तरफ जो पानी है वो थोड़ा साइलेंट, थोड़ा बेटर हो रहा है। इसका तात्पर्य ये है, एक तो आप बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति की तरफ जा रहे हैं, दूसरा आप कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा आपके साथ सफ़र में कोई ना कोई होगा, और हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ कहीं जाएं इस स्थिति से। ये कार्ड एक अच्छा कार्ड है, ये कार्ड बदलाव बताता है, ये कार्ड अच्छे बदलाव की तरफ एक कदम बताता है। ये एक अच्छा कार्ड है। अगर ये रिवर्स है, यानी कि आप जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे हैं, आप निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज ब्लॉक्ड है। दिमाग का काम है, दिमाग से काम लीजिए, उसको शांत कीजिए और सब ठीक हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। इस कार्ड में एक खास बात है जो उसका रंग है, येलो कलर, जो आपको खींचता है आपके तरफ, आकर्षित करता है कि आप उस व्यक्ति को देखें जो इस कार्ड में है। वो व्यक्ति जो है वो अपने हाथ में 7 तलवारें लेके आ रहा है। ध्यान से देखेंगे तो पीछे सैनिकों का खेमा लगा हुआ है। क्यों सैनिकों का? क्योंकि तलवार लेके आ रहा है, कुछ चुरा के लेके आ रहा है। 2 बातें निकलती हैं, एक तो उसने बेवकूफ़ी का काम किया है, दूसरा उसने चोरी का काम किया है। ये कार्ड हमेशा ये बताएगा कि जहाँ पे रिलेशनशिप में चीटिंग हो रही है, आपके एफर्ट्स में आप कमी डाल रहे हैं,
ये जब जब कार्ड आएगा तब तब आपको उस पैमाने से उस कार्ड की रीडिंग या उस स्प्रेड की रीडिंग करनी पड़ेगी। ये कार्ड बड़ा ही महत्वपूर्ण और अच्छा कार्ड है। ये कार्ड अगर रिवर्स हो जाता है तो आप बुद्धिमत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, कम से कम बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे। आप समझ चुके हैं सही क्या है और गलत क्या है, और आप अच्छे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छे हुए नहीं है पर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ आदतों से बाहर निकल सकें। 8 ऑफ सॉर्ड्स पे आते हैं। एक लेडी खड़ी है, तलवार है उनके आजू बाजू, तलवार की ना दीवार है उनके आजू बाजू, पर वो तलवार लगी कहाँ है? वो पत्थरों पे लगी है। जो लेडी है वो बेड़ियों में बंधी हुई है। वो बेड़ियों में बंधी हुई है या वो ढीली रस्सी में बंधी हुई है। दो बातें हैं, ज़रा भी अपने आप को झटकेगी तो रस्सी निकल जाएगी। वो चाहेगी तो चूंकि वो तलवार मिट्टी में भी नहीं है, पत्थर पे है, यानी कि कोई पकड़ नहीं है, वो जस की तस निकल जाएगी। पर उसने डिसाइड किया है कि वो यहीं खड़ी रहेगी। वो अपने आप को बेचारी महसूस कर रही है। ये एक लेडी के बारे में ही नहीं है, ये एक व्यक्ति के बारे में है कि आप अपने आप को विक्टिम की जगह से देख रहे हैं। जब तक आप अपने आप को विक्टिम पाएंगे, आपको परिस्थितियाँ मुश्किल और डिफ़िकल्टी लगेंगी। जब भी कभी जीवन में आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे, ऊंचाई निश्चित है, निष्कर्ष जीवन का निश्चित है, सफलता निश्चित है। पर जब तक आप यहाँ खड़े रहेंगे, आप अपने आप को निस्सहाय और अबला ही पाएंगे। तो ये रिवर्स आता है तो ज़्यादा बेटर है कि आप विक्टिम की जगह से निकल रहे हैं, आप संभल रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं उन बंधनों को उससे मुक्त होने के लिए। ये बेटर है जब ये रिवर्स में आता है, अन्यथा कोई भी सवाल का जवाब ये ना के रूप में बताता है, क्योंकि रिवर्स भी हाँ नहीं कर देता, पर हाँ कोशिश अच्छे की तरफ जा रही है। बढ़ते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। एक लेडी है जो बैठी हुई हैं एक गद्दे पे। गद्दे के ऊपर एक रज़ाई है जो बड़ी खूबसूरत सी लग रही है। नाइटी भी अच्छी खासी पहनी हुई है। अंधेरे का समय है, यानी कि नींद का समय बता रहा है, यानी कि आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, आप परेशान हैं, दिमागी स्थिति से आप जूझ रहे हैं। स्थिति बुरी नहीं है क्योंकि रज़ाई है, कंबल है, लेटने के लिए एक अच्छा स्थान है, तकिया है, कपड़े हैं, लेकिन तो भी आप परेशान हैं, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम, यानी कि दिमाग थोड़ा अशांत है। दिमाग को शांत करेंगे, स्थिति अपने आप ठीक होने लगेगी। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है ये बताने के लिए कि आप ही हैं जो सोच रहे हैं और आप ही हैं जो परेशान हैं। न स्थिति परेशान, न परिस्थिति परेशान, सब अच्छा। दिमाग अच्छा तो आप अच्छे, नींद अच्छी तो सुबह अच्छी, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये रिवर्स आती है तो यानी कि आप इस स्थिति से निकल रही हैं या निकल रहे हैं। आप परेशानी में थे पर आप जूझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने दिमाग से स्थिति को समझ रहे हैं और स्थिति को बदलने की कोशिश आपके विचारों में चालू हो चुकी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। हाल फिलहाल मेरा एक फ्रैक्चर हो गया और मेरे हेल्थ कार्ड में 10 ऑफ सॉर्ड्स आए। तब पता चला कुछ होने वाला है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया हेल्थ के ऊपर है तो ये कभी कभी ऑपरेशन भी होता है, और मेरा छोटा सा ऑपरेशन हुआ भी। स्थिति थोड़ी गंभीर थी, चूँकि ये कार्ड आ चुका था, मैं समझ चुकी थी कि समस्या आने वाली है। ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बताता है कि व्यक्ति को मारने के लिए सिर्फ एक तलवार काफ़ी है, पर यहाँ पे 10-10 तलवारें उसके पीछे लगी हुई हैं। सारे चक्रास उसके ब्लॉक्ड हो चुके हैं, चारों खाने चित है। पर इस कार्ड की सबसे अच्छी बात क्या है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता।
ये रॉक बॉटम है, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये कार्ड आ गया है तो समझ लीजिए कि परेशानी तो है, पर इस परेशानी के आगे परेशानियों का अंत है, नई शुरुआत है। बेड रिडन हो सकते हैं, हाँ, बिस्तर पे हो सकते हैं, हाँ, किसी ने आपको धोखा दिया है, आप दुखी होंगे, आप हताश होंगे, दिमागी तौर से भी और आपके हेल्थ के तौर से भी। अगर ये रिवर्स आते हैं तो बेटर है, कि रिवर्स ही रहें तो बहुत अच्छे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने सॉर्ड के कोड कार्ड के तरफ। कोड कार्ड वो कार्ड होते हैं जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी बताते हैं। ये सवालों के जवाब भी देते हैं, पर अधिकतर ये पर्सनैलिटी को जानने के लिए या ये स्थिति कैसी है, ये व्यक्ति उस स्थिति में कैसा प्ले कर रहा है, उसके लिए होती है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज अगेन देयर इज सम न्यूज़ कमिंग। ये न्यूज़ जो है वाया कम्युनिकेशन आ रही है, मेल के थ्रू आ रही है, एयर के थ्रू आ रही है, या ये आपके पास निकल चुकी है। तो खुश रहिए, कुछ अच्छा आने की संभावना है। पर ये व्यक्ति थोड़ा सतर्क है। उम्र इसकी छोटी है, पर इसका जो पास एक्सपीरियंस है वो उसको बोल रहा है कि तुम थोड़ा सतर्क रहो, थोड़ा आगे देखो, और तभी आगे बढ़ो जब तुम पीछे से कुछ सीख चुके हो। हाथ में तलवार है, सज्ज है वो वार करने के लिए, यानी कि वो थोड़ा सा सतर्क है। और अगर ये रिवर्स कार्ड आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आप आपके पिछली बातों से या पिछली गलतियों से या पिछले इंसिडेंसेस से कुछ सीखे नहीं हैं। आपको सीखना ज़रूरी है। और चूंकि ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो सवाल का जवाब बहुत बड़ा हाँ तो नहीं होता है, पर हाँ, चीज़ें ठीक होने की संभावना अवश्य है। कुछ अच्छी खबर आने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। बढ़ते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स के तरफ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी हवा का रुख जो है वो बहुत ही तेज़ है। जिधर हवा का रुख है उसके अपोजिट ये व्यक्ति जा रहा है, यानी कि जल्दी में है। किसी एक ऐसी स्थिति से लड़ना चाहता है जो अनुकूल नहीं है। चूँकि ये व्यक्ति थोड़ा सा क्योंकि ये व्यक्ति उस एज ग्रुप में पड़ता है जो कम से कम 15 से 18 की है, तो ये बस एक एक्शन ले रहा है, उत्तेजित है, सोचा नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बढ़ रहा है, लेकिन ये तैयार है। ये जो भी व्यक्ति है ये विजय पाना चाहता है, ये कुछ कर दिखाना चाहता है। ये विपरीत दिशा में भी जाएगा, पर चाहेगा कि वहाँ पे इसकी विजय हो। ये नेगेटिव कार्ड तो नहीं आता है, पर ये थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड कार्ड आता है। दिमाग से लेके ये थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड कार्ड आता है। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो जो आपको एक्शन करना था वो एक्शन आप नहीं कर रहे हैं, और अभी पॉजिटिविटी जो है वो रुकी हुई है। दिमाग से तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे इस कार्ड का अर्थ ये होता है। बढ़ते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। ये कार्ड एक्चुअली बहुत ही ड्राई कार्ड है अगर सवाल प्यार को लेके है। अगर सवाल ये है कि मेरी सास कैसी होगी और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ जाती हैं, तो ज़रा सतर्क रहें, क्योंकि ये इमोशन से नहीं सोचती हैं। ये सही कार्य करेंगी, बट ये थोड़ा सा भाषा में स्ट्रिक्ट होंगी। अगर आप इस क्वीन को ध्यान से देखें तो इनके हाथ पे एम्बिलिकल कॉर्ड बंधी हुई, यानी कि इमोशंस वो बाजू में रख चुकी हैं। तलवार एकदम स्ट्रेट है, यानी कि वो फोकस्ड है। क्वीन है क्योंकि वो एक पद पे है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये घर की वो कोई सदस्य हो सकती है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखती हों। सास, माँ, बड़ी बहन, भाभी, कोई भी पोजीशन ले सकती हैं। ये जेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इमोशन लेस होंगे,
प्यार के लिए ये अच्छा कार्ड नहीं है। पर हाँ, सफलता बिल्कुल मिलेगी, लेकिन एकदम ड्राई सफलता मिलेगी। इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे आप, पर आपको मिलनी है, आपको मिल जाएगी। फोकस्ड है। अगर ये रिवर्स हो जाती है, इसका मतलब ये है आप फोकस नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशंस पे ज़्यादा सोच रही हैं आप, या इमोशन से ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं आप, तो ये बताता है कि रुकावट है कुछ फोकस को लेके, कुछ दिमाग के कंसंट्रेशन को लेके बताता है ये कार्ड। बढ़ते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है। अब अगर आप दोनों तलवारों के बीच में फ़र्क देखें, यानी कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स की तलवार देखें, तो क्वीन की तलवार बिल्कुल सीधी है, फोकस्ड है। इनकी तलवार थोड़ी सी तिरछी है। इसका मतलब ये नहीं कि डी फोकस्ड है, इसका मतलब ये है कि रानी जो है वो राजा से भी ज़्यादा फोकस्ड है। राजा बताता है कि वो दिमाग का धनी है, वो कुछ कम्युनिकेशन में बड़ा करने वाला है। ये व्यक्ति एक अच्छी पोजीशन पे होगा और पावरफुल होगा, दिमाग का धनी होगा, इंटेलेक्चुअल होगा। इमोशन से ये दूर ही होगा। ये आपको आंकेगा आपकी बुद्धिमत्ता पे, ना कि आपके इमोशंस पे। और अगर ये रिवर्स हो जाता है तो यानी कि ये थोड़ा राजा जो है अब डोमिनेंट हो गया है और ये अपना दिमाग गलत कामों में भी यूज़ कर सकता है। ये थोड़ा सा आपको गलत तरीके से परेशान भी कर सकता है। स्थिति अगर रिवर्स है तो ब्लॉक्ड बताएगी, थोड़ा रुका हुआ बताएगी। अगर अपराइट कार्ड आ रहा है और स्थिति के लिए सवाल है तो डेफिनेटली काम अच्छा होगा। इट्स अ पॉजिटिव आंसर। तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं अपना सूट सॉर्ड्स का। अगला सूट पेंटिकल्स का होगा और वो हमारा लास्ट सूट होगा।